नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर जो आप लोगों के लिए बहुत मददगार सिद्ध होंगे। इसी तरह से हमारे एमसीक्यू भी चल रहे हैं जो कि मल्टीपल हैं और आप लोग उनको लाइव कर सकते हो मेरे साथ हर शाम 6 से 7 बजे, सोमवार से शुक्रवार। ठीक है, प्रत्येक शाम मतलब सोमवार से सिर्फ शुक्रवार हमारी ये लाइव क्लास चलती है और शाम को 6 से 7 बजे। यहाँ हम 50 एमसीक्यू का टारगेट लिए हुए हैं। रेगुलर नए प्रश्न रहते हैं। अब तक के 12 से 13 सेट लगभग हो चुके हैं वहाँ पर। तो अगर आप लोग नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाकर के देखिएगा। वो 12 सेट मेरी प्लेलिस्ट में भी हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए शुरू करते हैं हम वन लाइनर। यहाँ आप लोगों का रिवीजन चल रहा है क्योंकि हम यहाँ हर एक परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो आगामी परीक्षा हमारी यूजीसी नेट की है और एचपीएससी और यूपीएचईएससी की है, तो उसी के हिसाब से हम यह कंटेंट लेके आ रहे हैं। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये हेल्पफुल है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर हंस पत्रिका के संपादन की अगर बात चलती है तो इसके संपादक हैं संजय सहाय। राजेंद्र यादव जी की मृत्यु के बाद, तो ये समझ लीजिएगा आप लोग, ये उसी हंस पत्रिका की बात चल रही है जिसका कि प्रकाशन जो है मुंशी प्रेमचंद जी के समय से शुरू हुआ था। 1930 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। उसके बाद बीच बीच में अन्य अन्य यहाँ पर संपादक आते रहे हैं, लेकिन जो प्रमुख संपादक हैं वो आप लोग को याद रखने हैं। हंस पत्रिका के संपादक के रूप में अगर अब पूछा जाए तो संजय सहाय जी हैं। हिंदी कवि काव्य जगत को हाइकू का जो मूलतः जापान की काव्य शैली है, इससे परिचित कराने का श्रेय किसको जाता है? तो अज्ञे जी को इसका परिचय जाता है, मतलब श्रेय जाता है। तीसरी हमारा प्रश्न है यहाँ पर, तंत्र लोक से मंत्र लोक तक किस विधा की रचना है? तो यात्रावृत्तांत डॉक्टर नगेंद्र जी की ये रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अर्धकथानक आत्मकथा किसकी रचना है? बनारसी दास चतुर्वेदी जी की रचना है। चांद सूरज के वीरन किस विधा की रचना है? तो ये एक आत्मकथा है देवेंद्र सत्यार्थी जी की। अकाल पुरुष गांधी किस विधा की रचना है? जीवनी है जैनेन्द्र जी की। कौन सी विधा है? ये अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोगों की चीज़ ध्यान रखनी है। शिखर से सागर तक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? अज्ञे, जो कि रामकमल राय का रचना है। जीवनी है मतलब उन्होंने लिखी है अज्ञे जी पर। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र कविता के रचयिता धूमिल है। रामदास की हत्या किसकी कविता है? रघुवीर सहाय जी की। किस कवि की कविताओं में स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है? तो मुक्ति बोध की कविताओं को इस्पाती ये कहा जाता है, इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है स्वाधीन भारत का। ठीक है, और 11वां हमारा प्रश्न है, पृथ्वी कल्प किसकी कृति है? तो गिरिजा कुमार माथुर की कृति है पृथ्वी कल्प। रांगे राघव की कृति अज्ञे खंडर की विधा क्या है? तो काव्य है। शोकगीत सोनेट के लिए प्रसिद्ध हैं त्रिलोचन जी। और केदारनाथ अग्रवाल के किस सप्तक के कवि हैं? तो केदारनाथ जी किसी भी सप्तक में नहीं आते हैं। इनका नाम अक्सर पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं हैं। तो ध्यान रखना है आपको, कुछ कवियाँ जो तार सप्तक के आप लोगों को बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। चारों सप्तक आप लोगों को याद करने हैं, वहाँ से एक ना एक प्रश्न अधिकांशतः आ जाएगा। धरती शोक गीत सोनेट के रचयिता त्रिलोचन है। प्रयोग का कोई वाद नहीं है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है और दोहरा साधन है। किसका कथन है? अज्ञे जी का कथन है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर प्रश्न है, परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके, मुखचंद्र चांदनी जल से मैं उठता था मुँह धोके, थक जाती थी सुख रजनी मुखचंद्र हृदय में होता, श्रम सीकर सदृश्य नखत से और अंबर पट भीगा होता। ये जो पंक्तियाँ हैं किसकी हैं? तो ये जय शंकर प्रसाद जी के आंसू आंसू कविता से ली गई कविता से की पंक्तियाँ हैं। समर शेष है राष्ट्रीय कविता के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर इसके रचयिता हैं। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मिटने का है अधिकार। किसकी पंक्तियाँ हैं? महादेवी वर्मा की मिटने का अधिकार से। नेक्स्ट है, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वो तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। मिटने का अधिकार कविता का पहला पैसेज है जो अभी हमने ऊपर देखी, महादेवी जी की कविता। मेरी आगामी हिंदी में के छायावादी कवि प्रसाद जी निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ है। ये कथन किसका है? ये एक स्वयं कथन है। ये नंदलाल वाजपेयी जी का कथन यहाँ पर हम देखते हैं। वाजपेयी जी ने अपने बारे में ये कहा है कि मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। किस आलोचक ने छायावाद का संबंध 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति से जोड़ा? नंद दुलारे वाजपेयी।
प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने कहा? रामविलास शर्मा जी ने। पल्लव किसकी रचना है? पंत जी की रचना है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? भगवती चरण वर्मा की। निराला की कौन सी कविता शोकगीत मानी जाती है? सरोज स्मृति। छायावाद की पहली कविता की जो मतलब काव्य की रचना माने जाने वाली कविता हमारी है झरना। तक्षशिला किसका आख्यान काव्य है? उदय शंकर भट्ट का। कामायनी को मानवता का रसात्मक महाकाव्य की संज्ञा किसने दी? आचार्य शुक्ल जी ने। 30वां हमारा प्रश्न है, मनुष्य की ही साहित्य का लक्ष्य है, किसका कथन है? हजारी प्रसाद जी का। और अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किस विदेशी विद्वान ने किया? तो सर विलियम जॉन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया। 32वां प्रश्न है, मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये बच्चन जी की पंक्तियां हैं, कवि की वासना कविता से ये ली गई हैं। नेक्स्ट है, हालावाद के प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो बच्चन जी हैं। नेक्स्ट है, कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जानी दो वह कवि कल्पित था मैंने तो भीषण जाड़ों में, नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर मेघा महामेघ की झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो ये बादल को गिरते ही देखा है जो पंक्तियां हैं नागार्जुन की हैं, जिनको वैद्यनाथ वैद्यमित्र या यात्री के नाम से भी आप जानते हैं। अगर ये पैसेज आधा ले लिया जाता है, मैंने अपने एमसीक्यू में भी ये पैसेज दिया था, तो ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये किस कविता से लिया गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है, ना ये कालिदास कविता से लिया गया है, ना ही ये कामायनी का, ये कालिदास से भी नहीं है, कामायनी से भी नहीं है। तो ये बादल को घिरते हुए देखा है से लिया है, बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की कविता। तो कई बार अगर आधा पैसेज आ जाता है तो थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। असाध्य वीणा आज्ञे के किस काव्य संग्रह की कविता है? यह कविता आज्ञे के काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में संग्रहित है। असाध्य वीणा एक जापानी पुरा कथा पर आधारित कथा है, जिसे आकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी के टेमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक में संग्रहित ये देखने के लिए मिलती है। तो असाध्य वीणा आज्ञे जी का काव्य संग्रह है, और ये किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, आंगन के पार काव्य संग्रह से लिया गया, आंगन के पार द्वार। कई बार पूछा जा सकता है कि जापानी किस कथा पर आधारित है? जापानी पुरा कथा पर आधारित है। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है काश चुप है, मूख शाल पलाश चुप है, वन सके तो धसो इनमें धस न पाती हवा इनमें, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध जी के किस काव्य संग्रह में रचित है? चांद का मुंह टेढ़ा की प्रसिद्ध रचना ये मानी जाती है। और श्रीकांत वर्मा ने चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका में लिखा है कि इस कविता का शीर्षक पहले आशंका के द्वीप अंधेरे में था, फिर मुक्तिबोध ने उन्हें बताया कि यह शीर्षक एक विशेष मन स्थिति के प्रभाव में दिया गया है। यह कविता 8 भागों में लिखी गई है, तो ये भी विशेष बात है, चांद का मुंह टेढ़ा से संबंधित आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, नक्सलवाड़ी कविता धूमल की किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो यह कविता धूमल के प्रथम काव्य संग्रह है, संसद से सड़क तक कविता में संकलित है। इसमें वे भी सहमत हैं जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं, लेकिन यही वे भूलते हैं, दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पैसेज है, इंपॉर्टेंट पैसेज है ये। मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। तो ये किस रचना से हैं? ये धूमिल की विशेष रचना कालदर्शन से है। अगली अगर हम बात करें तो यहाँ शॉर्ट में आप देख लीजिए, इत्यालम किसका है? आज्ञे की है। बावरा अहेरी महत्वपूर्ण है आज्ञे की। काठ की घंटियाँ बार बार पूछा जाने वाला संग्रह है, सर्वेश्वर दयाल जी का। जय भारत मैथिली शरण गुप्त का। और किस रचना पर दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रचना है दिनकर जी की, उस पर इनको ज्ञानपीठ मिला था। महाप्राण के नाम से कौन सी कवि जो है वो विख्यात है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी महाप्राण के नाम से विख्यात है। शुक्ल जी के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पत्र। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ये पंत जी की पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है। अरुण यह है प्रभाव मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, जो है ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये प्रसाद जी की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट हमारा प्रसाद जी की इस पंक्ति के बारे में एक पैसेज जरा सा आप लोग देख लीजिएगा। दरअसल ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, कार्नेलिया का गीत है। अरुण यह है
याद रखना है आप लोगों को इस पंक्ति को। और ये है, मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अंदान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कार्नेलिया जी को, यूनानी है, वो भारतीयों के विश्व विशुद्ध की भावना से प्रभावित होकर के लिख रही हैं यह गीत। भारत देश संसार के प्रत्येक मनुष्य का आश्रय स्थल है। जिन्हें कई स्थान न मिला उनका भी यहाँ हृदय खोल करके स्वागत किया जाता है। तो भारतवर्षी दयालु है, उनमें करुणा का भाव है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है, यहाँ का मौसम मनुष्य को सुख देने वाला है। तो कार्नेलिया भारत देश की मधुमेह अर्थात मिठास से भरा हुआ यहाँ कहती हैं और ये गीत लिखती हैं। तो ये गीत किसने लिखा ये भी आ जाता है आप लोगों को, इसलिए ये गीत याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नई कविता पत्रिका के संपादन जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के साथ किस अन्य और व्यक्ति ने किया था? तो जगदीश चंद्र गुप्त जी ने किया था। नेक्स्ट है, बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथा मेरी आत्मकहानी का समय क्या है? तो 1941 ये समय है। तो गाइज़ ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए। जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि शाम को लाइव 6 से 7, और ज़रूर आइएगा, बहुत महत्वपूर्ण MCQ हमारे होते हैं क्लास में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।